हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई टेंशन टेस्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन? ऑप्शन है प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। हमारा आंसर है विद इन ए प्रोपोर्शनल लिमिट। द टेंशन टेस्ट डिटरमाइन द पैरामीटर रिलेटेड टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड आल्सो रिडक्शन एंड इलोंगेशन इन एरिया एंड लेंथ कैन बी फाउंड रिस्पेक्टिवली। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये चीज़ प्रोपोर्शनल लिमिट देखी होगी। सो इसका आंसर है प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकंड क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल लिमिट इज डिफाइंड एज ए स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिगिन टू डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली सही, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ही नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। प्रोपोर्शनल लिमिट इज द पॉइंट ऑफ ए डेविएशन इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। थर्ड पॉइंट, which of the following is a definition of compliances? Inverse of rigidity, inverse of stiffness, proportional to elastic limit, none of the mentioned. करेक्ट ऑप्शन है इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंप्लायंस इज ए पैरामीटर विच इज़ द इन्वर्स ऑफ स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा yield strength is defined as the maximum stress at which a marked increase in elongation occur without increase in its load। करेक्ट आंसर है हमारा लोड। स्ट्रेंथ होगा नहीं, टफनेस पे वो इलोंगेशन होता नहीं है और हार्डनेस पॉसिबल ही नहीं है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। yield strength is a strength at which the strain increases now as the strength is constant, therefore load is constant। Next question. For the material which do not exhibit a well-defined yield point, the yield strength is defined as a stress corresponding to a component set of how much percentage of gauge length। तो कितने लेंथ ऑफ गेज परसेंटेज चाहिए होता है? द करेंट ऑप्शन इज 0.2, नियर अबाउट 2%। जनरली फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पज an offset of 0.2% of gauge length is considered। Next question है proof strength is defined as a stress which will produce a permanent extension of how much percentage in a gauge length of a standard test specimen। ऑप्शन है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 0.1 is the correct answer। Now see the explanation. Proof strength is used in design of a fasteners. It corresponds to 0.1% permanent deformation of a gauge length। Next question. All the engineering material are plastic material। सारे इंजीनियरिंग मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल होते हैं? यस, इट इज़ ट्रू। थोड़ा ना थोड़ा बहुत जो प्लास्टिसिटी हर एक मटेरियल में होता है, वो तुरंत ही नहीं बेंड होता है या टूटता नहीं है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। यस, ऑल द एक्सिस्टिंग इंजीनियरिंग मटेरियल आर प्लास्टिक टू सम एक्सटेंट। बहुत ही थोड़ा सा ही सही, पर प्लास्टिसिटी होती ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट प्लास्टिसिटी? ऑप्शन है परमानेंट डिफॉर्मेशन, एबिलिटी टू रिटेन डिफॉर्मेशन अंडर लोड और आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, plastic deformation is greater than elastic deformation, all of the mentioned। Correct answer is D। Now see the explanation। This is the basic definition of plasticity। Yes, plasticity all these points are the definition of a plasticity। Which of the following is measured of stiffness? Which of the following is the measure of stiffness? इनमें से कौन सा स्टिफनेस को मेज़र करता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, रेजिलियंस एंड टफनेस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेजर द
measure of stiffness. Stiffness is an ability of a material to resist deformation under external load. स्टिफनेस एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन को किसी भी अदर एक्सटर्नल लोड से अवॉइड मतलब रिसिस्ट करता है. हैंस इट इज़ मेजर्ड बाय द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर ट्रू फॉर रेजिलियंस. कौन सा फैक्ट है जो ट्रू है रेजिलियंस पर्पज से. एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल to absorb energy when deformed elastically. Yes, it is correct. Now other options are ability to retain deformation under the application of load and after the removal of load, ability of a material to absorb energy when deformed plastically. None of the mentioned above, so option A is correct. Now see the explanation. Toughness is an ability to store the energy till proportional limit ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन एंड टू रिलीज द एनर्जी व्हेन अनलोडेड. वो एनर्जी रिलीज भी करता है जब हम उसको वहाँ से लोड रिमूव कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ सी द अदर ऑप्शंस. स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, नॉन ऑफ द मेंशन्ड. Option A is correct. Strain energy per unit volume. Now see the explanation. Modulus of resilience is strain energy per unit volume. Which of the following are the true for toughness? Ability of a material to absorb energy before fracture, measured by Izod and Charpy test. Decrease with increase in temperature. All of the mentioned. Yes, I think all of the above options are correct. Yes, option D is correct. Explanation. The toughness is measure of energy stored still fracture occur. With rise of temperature, molecular bond weaker and fracture occur at a lesser load. Hence, area under the stress strain curve decreases. Next question है, malleability increases with temperature while ductility decreases with temperature. मतलब कह रहा है मेलेबिलिटी इंक्रीज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड डक्टिलिटी डिक्रीज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. यस, इट इज़ ट्रू. मेलेबिलिटी इज़ ए डिफॉर्मेशन अंडर द कंप्रेसिव लोड. जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो ये मेलेबिलिटी का ऑकर होता है. एंड व्हेन हैंस विथ राइज इन टेम्परेचर द डिफॉर्मेशन इंक्रीज एंड हैंस मेलेबिलिटी इंक्रीजेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस इज ए surface property. Resistance to abrasion depend upon the resistance to plastic deformation of the material. All of the mentioned above. So correct option is all of the mentioned. Now see the explanation. Hardness is a surface property which is the resistance of a material to a surface indentation. It depend upon the resistance to plastic deformation. Thank you so much. लास्ट तक देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू.